Hello everyone, this is Kanchan's Commerce again. Today we will study further points of chapter 3, which is like this. First, types of accounting vouchers. Second, features of accounting vouchers. Third, preparation of accounting vouchers. Fourth, essential elements of vouchers. Let's see explanation. फर्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स, मतलब लेखांकन प्रमाणक के प्रकार। अब इसमें ए हमें कैश वाउचर दिया हुआ है, मतलब रोकड़ प्रमाणक या नगद प्रमाणक। इसमें भी दो टाइप के वाउचर होते हैं, प्रमाणक होते हैं। फर्स्ट डेबिट वाउचर, मतलब डेबिट प्रमाणक। सेकंड क्रेडिट वाउचर, मतलब क्रेडिट प्रमाणक। नॉन कैश वाउचर्स, मतलब गैर रोकड़ प्रमाणक या गैर नगद प्रमाणक। अब यहाँ पर नीचे हम एक एक करके सबको समझेंगे। ए कैश वाउचर्स, मतलब नगद प्रमाणक या रोकड़ प्रमाणक। These vouchers are written evidence of cash receipts and cash payments. These are also prepared when checks are issued or received. These vouchers are classified into two types. अब यह कैश वाउचर्स तब बनाए जाते हैं जब कैश रिसीव्ड होता है, मतलब नगद प्राप्त होता है, या फिर जब कैश पेमेंट करते हैं, नगद चुकाते हैं। इसके अलावा जब चेक इशू करते हैं या चेक रिसीव्ड होता है तब भी कैश वाउचर्स को बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। यह वाउचर्स टू टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट डेबिट वाउचर्स, सेकंड क्रेडिट वाउचर्स। अब सबसे पहले हम डेबिट वाउचर्स को पढ़ेंगे। डेबिट वाउचर्स मतलब डेबिट प्रमाणक फॉर कैश पेमेंट्स। जब हम नगद चुकाते हैं तब डेबिट वाउचर बनाया जाता है। दिस इज रिटर्न वाउचर रिसीव्ड ऑन मेकिंग कैश पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल, कैश मेमो रिसीव्ड फ्रॉम द सेलर ऑन purchasing goods and cash received on making payment to creditor. Debit vouchers are prepared on making payment for salaries, wages और other expenses. अब डेबिट वाउचर तब बनाया जाता है जब हम कैश पेमेंट करते हैं, मतलब नगद चुकाते हैं, तो उसका यह सबूत रहता है कि नगद चुका दिया है हमने। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमें दिया हुआ कैश मेमो रिसीव्ड फ्रॉम द सेलर ऑन परचेसिंग गुड्स। हमने कोई गुड्स खरीदा है और हमने कैश पेमेंट किया, तो दुकानदार हमें कैश मेमो देगा कि हमने दुकानदार को कैश पेमेंट कर दिया है। या फिर हमें किसी क्रेडिटर को, मतलब लेनदार को पैसा चुकाना है और हमने उसको पैसा चुका दिया है, तो वह क्रेडिटर भी हमें कैश मेमो देगा, मतलब नगद पत्रक देगा सबूत के तौर पे कि हमने उसको उसका पैसा चुका दिया है। और पैसा चुकाने के लिए ही डेबिट वाउचर बनाया जाता है। फिर भले ही हम वो सैलरी दें, किसी को वेजेस दें या कोई दूसरा खर्चा करें, तो इन सब के लिए डेबिट वाउचर मतलब डेबिट प्रमाणक बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। Second, credit vouchers for cash receipts. These are written evidences of cash receipt. This is given by the person receiving money to the person giving payment. For example, cash memo given on sale of goods, receipt given to the customer on receiving money of credit sale, rent receipt given to the tenant, interest, commission or on receiving any other income. क्रेडिट वाउचर्स मतलब क्रेडिट प्रमाणक फॉर कैश रिसिप्ट, मतलब नगद जब प्राप्त होता है, कैश रिसिव्ड होता है, तब यह क्रेडिट वाउचर बनाया जाता है। ये कैश रिसिप्ट के रिटर्न एविडेंस होते हैं, मतलब लिखित साक्ष्य होते हैं, सबूत होते हैं। जब एक व्यक्ति को पैसा प्राप्त होता है पैसा देने वाले व्यक्ति के द्वारा, तब यह क्रेडिट वाउचर बनाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब हम गुड्स खरीदेंगे और दुकानदार को हम पैसा दे रहे हैं, मतलब दुकानदार को हमसे, शॉपकीपर को हमसे पैसा प्राप्त हुआ है, रिसीव्ड हुआ, तो वो क्रेडिट वाउचर बनाएगा हमारे नाम पर। फॉर एग्जाम्पल, कैश मेमो गिवन ऑन सेल ऑफ गुड्स, मतलब जैसे गुड्स सेल करने पर दुकानदार कैश मेमो देता है, ग्राहक गया है, या फिर जब कस्टमर से कैश रिसीव्ड होता है क्रेडिट सेल पर, मतलब दुकानदार ने जब उधारी में माल बेचा है ग्राहक को, कस्टमर को, और कस्टमर ने बाद में कैश दिया है और दुकानदार को कैश मिला है, प्राप्त हुआ है, तब भी वो क्रेडिट वाउचर बनाएगा। या फिर रेंट रिसिप्ट, किराया प्राप्त हुआ है किराएदार से, या फिर इंटरेस्ट मतलब ब्याज प्राप्त हुआ है, कमीशन प्राप्त हुआ है, या कोई भी इनकम हुई है, इनकम प्राप्त हुई है, रिसीव हुई है इनकम, तो भी क्रेडिट वाउचर बनाया जाता है। बी नॉन कैश वाउचर्स. These are written evidences of non-cash transactions. These written documents meant to verify credit
transactions which are not made for cash transactions are called non-cash vouchers. These are also called transfer voucher or journal vouchers. The purpose of preparing these vouchers is to preserve document for future reference. For example, credit memo prepared for credit sale, debit note prepared in case of return of goods purchased on credit और credit note prepared in case of return of goods sold on credit. अब यहाँ पर नॉन कैश वाउचर मतलब गैर रोकड़ प्रमाणक, मतलब जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, उधारी के ट्रांजेक्शन है जिनमें उधारी में गुड्स बेचा जाता है, उन ट्रांजेक्शन्स के लिए नॉन कैश वाउचर मतलब गैर रोकड़ प्रमाणक बनाया जाता है। और यह नॉन कैश ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं, मतलब प्रूफ करते हैं कि यह वाउचर नॉन कैश ट्रांजेक्शन के लिए बनाया गया है। इसके अलावा इन वाउचर्स को हम ट्रांसफर वाउचर या जर्नल वाउचर भी कह सकते हैं। मेन पर्पस इनका यह रहता है नॉन कैश वाउचर्स का कि यह बनाकर फ्यूचर के लिए बिजनेस में संभाल कर रखे जाते हैं कि कभी भी फ्यूचर में ज़रूरत पड़े किसी ट्रांजेक्शन को प्रूफ करने की तो ये वाउचर दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्रेडिट मेमो प्रिपेयर्ड फॉर क्रेडिट सेल्स, अगर दुकानदार ने शॉपकीपर ने उधारी में माल बेचा है तो वह ग्राहक को क्रेडिट मेमो बनाकर देगा, उधारी का रसीद बनाकर देगा या क्रेडिट मेमो कुछ भी आप कह सकते हैं, या फिर डेबिट नोट बनाकर देगा कि अब यहाँ पर हमें कुछ एग्जाम्पल दिए, उदाहरण दिए। क्रेडिट मेमो प्रिपेयर्ड फॉर क्रेडिट सेल मतलब उधारी में जब माल बेचा है तो उसके लिए क्रेडिट मेमो बनाएगा शॉपकीपर कस्टमर पर। डेबिट नोट प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, जब गुड्स उधारी में खरीदा गया है और किसी कारण से उस गुड्स को वापस किया गया है दुकानदार को, शॉपकीपर को, तो तब शॉपकीपर डेबिट नोट बनाएगा। या फिर जब गुड्स उधारी में बेचा गया है और किसी कारण से ग्राहक ने उस गुड्स को वापस किया है तब क्रेडिट नोट बनाया जाता है। सेकंड पॉइंट, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स मतलब लेखांकन प्रमाणक की विशेषताएं। अब इसमें हमें नीचे कुछ पॉइंट्स दिए। फर्स्ट, दीज आर रिटर्न डॉक्यूमेंट्स, यह एक लिखित पत्रक होते हैं, रिटर्न डॉक्यूमेंट होते हैं। सेकंड पॉइंट, दीज आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्टिंग वाउचर्स, यह वाउचर्स सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पर बनाए जाते हैं जिनको हम सपोर्टिंग वाउचर्स भी कहते हैं। थर्ड पॉइंट, दिस कंटेन ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन, इन वाउचर्स में डिस्क्रिप्शन रहता है ट्रांजेक्शन का, मतलब बिजनेस का जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है, जिस ट्रांजेक्शन पर ये वाउचर बनाए गए उनकी पूरी डिटेल इसमें दी हुई रहती है। फोर्थ पॉइंट, दिस इज प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज काउंटर साइन बाय द ऑथराइज्ड पर्सन, यह वाउचर अकाउंटेंट के द्वारा बनाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के और इस पर काउंटर साइन होती है ऑथराइज्ड पर्सन की, मतलब बिजनेस का जो भी पर्सन है जिसके पास ये राइट है कि वो बिजनेस के किसी भी डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करे, प्रूफ करे बिजनेस के हर ट्रांजेक्शन को, उस ऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा इस वाउचर्स पर साइन की जाती है। थर्ड पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स मतलब लेखांकन प्रमाणक को कैसे तैयार किया जाता है। फॉर प्रिपेयरिंग वाउचर्स फॉलोइंग सीक्वेंस इज अडॉप्टेड, वाउचर्स को प्रिपेयर करने के लिए, तैयार करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स नीचे दी हुई हैं, उन्हें हम अब समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट, एनालिज द सोर्स डॉक्यूमेंट टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, दैट इज वेदर इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन और अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सबसे पहले देखा जाता है, चेक किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है कि जो ट्रांजेक्शन है, जिस ट्रांजेक्शन पर हम वाउचर बनाना चाहते हैं वो ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, मतलब नगद में हुआ है या उधारी में हुआ है। सेकेंड, आफ्टर एनालिसिस डिसाइड द टाइप ऑफ वाउचर टू बी प्रिपेयर्ड, एनालिसिस करने के बाद मतलब डिसाइड करने के बाद कि वह ट्रांजेक्शन कैश है कि क्रेडिट है, उसके बाद हम उस ट्रांजेक्शन पर कौन सा वाउचर बनाना है ये डिसाइड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नीचे आपको 3 वाउचर दिए हुए हैं। फॉर ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग कैश पेमेंट डेबिट वाउचर, अगर कैश पेमेंट किया का ट्रांजेक्शन है तो डेबिट वाउचर बनेगा, अगर कैश रिसिप्ट का ट्रांजेक्शन है तो क्रेडिट वाउचर बनेगा, और अगर नॉन कैश ट्रांजेक्शन है तो ट्रांसफर और जर्नल वाउचर बनेगा या फिर नॉन कैश वाउचर बनेगा।
थर्ड पॉइंट, डिसाइड द अकाउंट्स टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। अब वाउचर बनाने के बाद यह डिसाइड किया जाएगा कि इस अकाउंट को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। फोर्थ पॉइंट, इन case of cash paid transaction, cash is going out, therefore cash account is always credited and some other account will be debited. Debit voucher is prepared stating the। फोर्थ पॉइंट में बता रहे हैं कि जब कैश पेड किया है मतलब नगद चुकाया है या कैश पेड वाला ट्रांजैक्शन है तो नगद हमारे पास से जाएगा, तो वो ऐसी स्थिति में कैश अकाउंट को हमेशा क्रेडिट करेंगे और दूसरा जो अकाउंट है उसके अपोजिट उसको डेबिट करेंगे। अदर अकाउंट विच विल बी डेबिटेड, मतलब जो अकाउंट डेबिट हुआ है उसके लिए डेबिट वाउचर बनाया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, इन केस ऑफ कैश रिसीव ट्रांजेक्शन्स, कैश इज coming in, therefore cash account will always be debited and some other account will be credited. Credit voucher is prepared stating the other account which will be credited. फिफ्थ पॉइंट में बता रहे हैं कि अगर कैश रिसिव्ड ट्रांजेक्शन है, मतलब ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसमें नगद प्राप्त हुआ है, कैश रिसिव्ड हुआ है, मतलब कैश हमारे पास आया है, तब हम हमेशा कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसके लिए हम क्रेडिट वाउचर बनाएंगे। सिक्स्थ पॉइंट, इन क्रेडिट ट्रांजेक्शंस बोथ द अकाउंट टू बी debited and credited is to be decided. Here journal voucher is prepared stating the accounts to be debited and credited. अब यहाँ पर 6 पॉइंट में बता रहे हैं कि जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है उसमें दोनों ही अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट किया जाएगा और जर्नल वाउचर मतलब नॉन कैश वाउचर बनाया जाएगा। जो अकाउंट डेबिट और क्रेडिट हुए उन अकाउंट्स के आधार पर जर्नल वाउचर बनाया जाएगा। Seventh point, vouchers is prepared with the relevant details of the transaction like name of the party, seller or buyer, receiver and payer, date of the transaction, amount, narration, signature of the authorized person। अब 7th point में बता रहे हैं कि जो भी वाउचर हमने बनाया जिस भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, हम हर वाउचर में जिस भी व्यक्ति पर यह बनाया गया है वाउचर उसका नाम लिखेंगे, फिर चाहे वो सेलर हो, बायर हो, रिसीवर हो या पेयर हो, या और डेट ट्रांजैक्शन की लिखेंगे कि किस डेट पर ये ट्रांजैक्शन हुआ है, अमाउंट लिखेंगे कितने रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, नरेशन लिखेंगे और ऑथोराइज पर्सन की सिग्नेचर इस पे करवाएंगे। फोर्थ पॉइंट, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वाउचर्स मतलब प्रमाणक के आवश्यक तत्व। अब इसमें भी हमें नीचे कुछ पॉइंट्स दिए, उन्हें एक एक कर हम समझेंगे। फर्स्ट, नेम ऑफ द रिलेटेड फर्म एंड इट्स रिलेटेड डिटेल शुड बी प्रिंटेड ऑन द टॉप। अब जो वाउचर हमने बनाया है उस वाउचर में सबसे ऊपर फर्म का नाम होगा और जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उस ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल ऊपर टॉप में ऊपर की तरफ प्रिंट करवाएंगे। सेकंड पॉइंट, वाउचर शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। वाउचर हमेशा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के आधार पर बनेगा, मतलब अकाउंटिंग में जो नियम और सिद्धांत लगते हैं उन नियमों और सिद्धांतों को, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए वाउचर बनाया जाएगा। थर्ड पॉइंट, वाउचर शुड कंटेन ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ। अब थर्ड पॉइंट में बता रहे हैं कि जो भी वाउचर बनाया है उस वाउचर में ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल भी देनी रहेगी। फोर्थ पॉइंट, वाउचर्स शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्टिंग और मेन डॉक्यूमेंट्स, मतलब वाउचर जो है वो हमेशा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट या मेन डॉक्यूमेंट को देखकर ही तैयार किए जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट, वाउचर शुड हैव ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर प्लेस, फॉर एग्जाम्पल डेट, अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट एक्सेट्रा। फिफ्थ पॉइंट में बता रहे हैं कि जो भी वाउचर तैयार किया है उसमें सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन मतलब जरूरी जानकारी दी हुई रहेगी प्रॉपर प्लेस पर, मतलब जो जगह जिस इंफॉर्मेशन के लिए दी है उस जगह पर वो इंफॉर्मेशन देनी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल डेट, अमाउंट या कौन सा अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा या ये किस तरह का वाउचर है। सिक्स्थ पॉइंट, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स एन ऑथोराइज्ड पर्सन शुड अप्रूव इट। जब वाउचर तैयार हो जाएगा उसके बाद इस पर सिग्नेचर करवानी होगी ऑथोराइज पर्सन की, ताकि वो सिग्नेचर कर प्रूव कर सके, अप्रूव करे इस वाउचर को कि ये वाउचर सही बना है और ये ट्रांजैक्शन बिजनेस में हुआ है। सेवंथ पॉइंट, वाउचर शुड हैव सीरियल नंबर ऑफ द डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जाम्पल सीरियल नंबर ऑफ कैश रिसिप्ट्स ऑन कैश वाउचर। अब जो भी वाउचर तैयार किया है उसको सीरियल नंबर देना जरूरी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कैश रिसिप्ट
है मतलब कि नगद प्राप्त करने वाली रसीद है उस पर सीरियल नंबर रहता है, इस तरह हर वाउचर में सीरियल नंबर देना जरूरी है। एट्थ पॉइंट, एट द एंड ऑफ द वाउचर ऑन द लेफ्ट देयर शुड बी सिग्नेचर ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन एंड ऑन द राइट देयर शुड बी मेंशन ऑफ द पर्सन प्रिपेयरिंग इट। अब एट्थ पॉइंट में समझा रहे हैं कि आखिरी में लेफ्ट साइड पर, वाउचर के लेफ्ट साइड पर ऑथोराइज पर्सन के सिग्नेचर होना चाहिए और राइट साइड पर जिस पर्सन ने इसको प्रिपेयर किया है उसका नाम मेंशन होना चाहिए और सिग्नेचर होना चाहिए। Students, I hope you have understood all the points. We will meet in the next video with new chapter. Like, share and subscribe my channel. Thank you.